नमस्कार साथियों। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हम लोग टॉपिक है, जो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पूरे देश को हैरान कर देने वाले है। जात मुक्त। आखिर जात मुक्त गांव है क्या? कौन सा ऐसा गांव है जो जात मुक्त हो गया है? किस राज्य का गांव है? किस जिले का गांव है? और आखिर है कौन ऐसे महापुरुष हैं, ठीक है, जिन्होंने इतना नेक कार्य किया है? नेक कह सकते हैं या जो असंभव कार्य था उसको संभव किया है। एक ये चमत्कार से कम नहीं है गुरु, एक चमत्कार है। तो आखिर ये कैसे हुआ, किसने किया, किस राज्य का है, और क्या क्या इसमें प्रावधान है, जो खास तौर से जितने भी बच्चे पीसीएस, यूपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कांस्टेबल की अभी आप लोगों की चल रही है क्लासेस, कांस्टेबल्स हैं या आगे आगे जितनी भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उन सभी में करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सभी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बड़े आराम से ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये कौन सा राज्य था। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये राज्य कौन सा था। तो अगर मैं राज्य की बात करूं तो ये महाराष्ट्र था। कौन सा था? महाराष्ट्र का एक अहमदनगर करके, एक अहमदनगर करके जो अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाता है, उस जिले का, ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र राज्य का अहमदनगर जो अब अहिल्यानगर हो गया है, उस वो अहिल्यानगर एक जिला था। उस जिले में एक गांव था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सौंदला। क्या था? सौंदला था। जिसका नाम क्या था? आपका सौंदला था। ठीक है। और यहां से शुरू हुई है कहानी। सौंदला जो एक गांव था, उस गांव में, जो एक सौंदला गांव था, उस गांव ने 5 फरवरी 2026 को, जितने भी बच्चे करंट अफेयर्स वाले ये बातें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 फरवरी 2026 को गांव के सरपंच शरद बाबू राव आरगड़ी, ये नाम याद रखना, करंट अफेयर से है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके जितने भी आगामी परीक्षा आने वाले हैं, कंपिटेटिव एग्जाम्स के जितने भी आगामी परीक्षा हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, आदो यादव हो, एसएससी हो, और ये अभी डीआरएस का आने वाला है, जितने भी आदो यादव है, पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स है, उसमें एक क्वेश्चन इससे बनेगा। सो आपका शरद बाबू है और ये सरपंच है, इन्हीं की अध्यक्षता में एक विशेष ग्राम सभा का बैठक बुलाया गया। जैसे गांव में पंचायत होती है, उस तरीके से एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में गांव ने माझी जात मानवता, माझी जात मानवता आहे, मीन्स ये मराठी सांगला इधर कि माझी जात मानवता, मतलब मेरी जात मानवता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जाति क्या है? मानवता है। जैसे इसके पहले बहुत सारे जात होते थे, लेकिन अब यहाँ इस गांव में जाति का मसला खत्म हो गया और इन सभी का जात का क्या हो गया? मानवता हो गया। इन सभी के नागरिक के साथ भेदभाव खत्म करने और सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत ही नेक काम हुआ। फैसला यह हुआ कि अब इस गांव का कोई भी व्यक्ति, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जो हुआ था वो ये हुआ था कि अब इस गांव का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी कार्य हो या चाहे वो सरकारी कार्य हो या गैर सरकारी कार्य हो, ठीक है, ध्यान देना, चाहे वो सरकारी कार्य हो, मीन्स काम हो, जहां पर दस्तावेज में कहीं नाम लिखा जा रहा है बच्चे की, स्कूल के एडमिशन या आधार कार्ड, कुछ कुछ भी ऐसा हो रहा है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, वहां पर जाति का जिक्र नहीं कर सकते। ये प्रावधान है। कोई सरनेम आप नहीं यूज कर सकते हैं, जैसा कि इसमें बड़े अच्छे से कि अपने नाम के आगे जाति सूचक सरनेम नहीं लगाएंगे। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम में अब जाति का कोई जिक्र नहीं होगा। एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि शरद साहब का यह मानना था कि जो जातिवादिता है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेट, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब बहुत होता है। जैसा कि आप प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं, जातिवादिता या धर्मवादिता को लेकर के प्रेजेंट टाइम पर आप लोग देख रहे हैं।
और इनका मानना था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये किस पे रोटियां सेकती हैं? जाति पर और धर्म पर, सिर्फ दो ही जगहों पर रोटियां सेकती हैं। ये मान्यवर ने इस बात को बड़े अच्छे से समझा, और यहां तक कि इस गांव के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड थे, उन्होंने इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचा कि बात तो सत्य है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं चुनाव के पहले या तो धर्म को लड़ाएंगे और या तो जात को। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, कोई भी पार्टी है वो कि जिस स्टेट में पहुंचता है या जिस जिले में पहुंचता है वो वहीं का हो जाता है। भले ही रहने वाला कोई बंदा, ठीक है, मैं एग्जांपल बताऊं, भले ही कोई रहने वाला बंदा महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, कहीं का भी हो, अगर वो बिहार गया तो बोलेगा कि मैं बिहार से हूं, उड़ीसा गया मैं उड़ीसा से हूं, राजस्थान, मतलब जहां गया वो वहां का बन जाता है। और फिर वो पर्टिकुलर ये देखता है कि वहां पर किस जात का वोट बैंक ज्यादा है, उस जात को ज्यादा अप्रोच करता है। तो इन सभी बातों को उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से वहां के लोगों ने सोचा, और फिर उन्होंने कहा कि इनका मानना यही था साहब का कि भैया विकास के लिए ये कदम बहुत ही आवश्यक है। तो ये आपका था एक चमत्कार, ये आपका एक चमत्कार था, जिसमें क्या था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। तो आपका जो क्वेश्चन बनने वाले हैं करंट अफेयर्स के, अब देख लो आप लोग करंट अफेयर्स के। पहला डेट याद रखना 5 फरवरी 2026। दूसरा आप सर बाबू राव अलगड़े, ये आप लोग नाम याद रखना। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद में क्या यह प्रस्ताव है। ठीक है, क्या है यह प्रस्ताव, इसके बारे में बात करते हैं कि प्रस्ताव है क्या। देखो, सबसे पहले गांव के सरपंच के नेतृत्व में प्रस्ताव पारित हुआ, गांव में जात, धर्म, पंथ या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात याद रखना, गांव में जाति है, धर्म है, नस्ल है, इन सबको जेंडर गैपिंग, इन सबको लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा प्रस्ताव जो था, मेरा धर्म मानवता या मेरी जात मेरा जात जो है, मानवता की सोच अपनाई गई है। मंदिर, शमशान, पानी के स्रोत, स्कूल, सरकारी सेवाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम सभी के लिए खुले रहेंगे। मतलब ये जैसे हमारा जब संविधान बन रहा था तब वहां पर आर्टिकल्स में ये बड़े अच्छे से लिखा गया था, हर एक जो अनुच्छेद आपका था उस अनुच्छेद में बड़े अच्छे से लिखा गया था। 31 की बात कर लूं और 15 की बात कर लूं तो उसमें सब में क्या है ना, बड़े अच्छे से लिखा गया था कि तालाब है, कुआं है, नहर है, इन सब में समान अधिकार होगा, सेम एज सेम। इस समय जो है संदौला गांव में किया गया है। सोशल मीडिया पर जातीय तनाव फैलाने वालों पर कार्यवाही होगी, जैसा कि ये खासतौर से बहुत ज्यादा होता है सोशल मीडिया पर। अफवाह, वैसे झूठे ही अफवाह, जिससे क्या होता है कि लोगों के बीच में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट हो जाती है, लोगों के अंदर द्वेष बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ है नहीं, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो ये यहाँ पर इनके बीच में कहीं अगर ऐसा कुछ हो तो कार्यवाही की जाएगी। गांव के स्कूल में बच्चे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, मराठा सभी साथ पढ़ते और त्योहार मनाते हैं। अगर बचपन से भेदभाव खत्म, यहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर बच्चों को बचपन से इस बात का जिक्र ही नहीं किया जाएगा तो शायद उनके बीच से ये जो जातवादता है या धर्मवाद है, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि आप लोग खुद रियलाइज करो, जब आप लोग बचपन में थे, जब हम लोग मतलब बचपन थे, तब बचपन में क्या था, लड़की लड़का, हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब सब एक साथ खेलते थे। बट ऐसा क्या सिचुएशंस आया, ऐसा क्या हुआ कि अब लड़की अलग, लड़का अलग, दूसरे जात के अलग हैं, धर्म अलग हैं, सब अलग अलग हो, क्योंकि वो बचपन में हम लोगों को सिखाया गया। तो इसलिए यहां के लोगों ने इस बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया कि अगर बच्चों को हम लोग बचपन से ही इस बातों का जिक्र नहीं करेंगे तो शायद वो अच्छे असर दिखेगा और जो नफरत है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। इसके बाद में गांव की सामाजिक स्थिति पर थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। कुल आबादी लगभग 2500 है, जो आबादी है वहां की वो लगभग 2500 है, जिसमें 65% कौन है, मराठा साम्राज्य, शाहजहां शिवाजी जंग जीतन चले हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 65% कौन है, मराठा जो सामान्य वर्ग के हैं। 20% कौन है, अनुसूचित जाति है। 20% कौन है, अनुसूचित जाति, एससी, शेड्यूल कास्ट, जिनमें से कुछ ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं।
3 मुस्लिम परिवार हैं। कितने? 3 मुस्लिम परिवार। गांव में पिछले 10 वर्षों में कोई अत्याचार का मामला दर्ज नहीं हुआ। ये तो ऐसा रियलाइज हो रहा है जैसे लग रहा है कि वैदिक पीरियड का गांव है। ऐसा रियलाइज हो रहा है क्योंकि जिस गांव में 10 साल में कोई अत्याचार का मामला नहीं हुआ हो, वो तो फिर वहां पर देवतुल्य लोग रहते हैं, ऐसा माना जाए। ठीक, आगे देखो, यह प्रस्ताव भविष्य में नफरत रोकने के लिए एक एहतियाती कदम उठाया गया है, ताकि लोगों के बीच में जो नफरत हो जाता है, द्वेष हो जाता है, वो ना हो। ये कुछ इसके थे ऐतिहासिक मामले। आगे थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग कि इसके पहले भी कुछ यहाँ पर नियम लगाए गए थे। जैसे सौंदाला गांव में इससे पहले भी कई सामाजिक सुधार किए गए थे। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन जो 2024 में ग्राम सभा से विधवा पुनर्विवाह पर 11,000 की सहायता देने का निर्णय लिया गया था। जो विधवा पुनर्विवाह है, ये इस पर 11,000 का सहायता प्रदान किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या विधवा पुनर्विवाह सही है या गलत, अवश्य कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ अपशब्द पर प्रतिबंध लगाना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कितने रुपए जुर्माना रखे हुए हैं लोग। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द पर प्रतिबंध लगाना। महिलाओं को अपमानित करने वाले गाली गलौज पर रोक लगाई गई है। ठीक है, महिलाओं को अगर कोई गाली गलौज दे रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है तो उस पर रोक लगाई गई है। साथ साथ अब तक 13 लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा चुका। 13 लोगों पर कार्यवाही हो गई क्योंकि वो अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला था। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें मुख्य और बातें क्या क्या थी, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें कि मुख्य बातें थी क्या। भेदभाव पर रोक, पहला काम। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर्स के बच्चे हैं इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। भेदभाव पर रोक। गांव में अब जात, धर्म या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। गांव पर जो गांव है उसमें जात को लेकर के, धर्म को लेकर के, जेंडर को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पहला मुख्य बात यह है, पहला मोटिव ये था। दूसरा मोटिव अगर मैं बात करूं या इंपॉर्टेंट बात करूं तो सामाजिक सुधार। अपशब्द कहने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? 500 रुपए। अब सोचो कितना खूबसूरत सा बात है, यहाँ पर 500 रुपए अपशब्द कहने पर लग रहा है। और अगर दिल्ली के निवासी हैं तो इनकी तो लैंग्वेज में ही, मतलब स्टेटमेंट में ही आ जाती है। ठीक है, वो डायलॉग सुने हो ना, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सा काम है। अपशब्द को रोकना बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि क्या है ना कि ये सोसाइटी को अपने एक गलत वे में ले जाते हैं। जैसे बहुत सारे, मतलब अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं जो वल्गर बातें करते हैं ज्यादा, जिससे क्या होता है कि अपनी सोसाइटी में जो है ना वो निगेटिविटी फैल जाती है। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात किया गया है कि अगर आप अपशब्द बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। इसके बाद में मैं बात करता हूं कि सीसीटीवी की निगरानी है और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए 11,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ठीक, बच्चों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों के लिए। हालांकि ये महाराष्ट्र के सौंदर्या में किया गया है। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है या वो 10 साल से छोटा है तो प्लीज इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर क्या है कि छात्रों के लिए 2 घंटे का नो मोबाइल विंडो, बिना मोबाइल का समय लागू है, जहां पर पंचायत शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। मतलब वहां पर जो गांव है सौंदर्या, वहां पर 2 घंटे जो है, जैसे होता है ना नो मोबाइल विंडो, 2 घंटों के लिए बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाता है। मतलब छीन लिया जाता है, ये मीन्स उनको मोबाइल नहीं यूज करने दिया जाता है। इससे क्या है कि वहां के लोग जो है शिक्षा को ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कंटिन्यूसली जो है जितना ज्यादा मोबाइल देखोगे उससे क्या होगा कि अपनी आपकी जो ब्रेन है वो धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी, बहुत ज्यादा सिकुड़ती जाएगी। आप देख लीजिए अपने आसपास, अपने फैमिली मेंबर्स में देख लीजिए, जो बंदा जितना ज्यादा मोबाइल देखता है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा चिड़चिड़ाहट आ रही है। और अगर गलती से अगर वो रील्स देख रहा है तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर 90% चिड़चिड़ाहट आ जाती है। फिर लोग कहते हैं कि भैया मेरा बच्चा बहुत छोटा है और वो बहुत ही गुस्सा करता है। गलती सिर्फ मोबाइल की है, काफी हार्मफुल है। सो ये बहुत अच्छा नियम लगाया गया कि वहां पर मोबाइल विंडो यूज किया जाएगा। इसके बाद उद्देश्य, यह कदम केवल कागजों तक नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भेदभाव से प्रभावित रहे इस गांव में सामाजिक समानता और सद्भाव
लाने के लिए उठाया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बाबू ये सब मिलजुल करके रहो, अच्छे से रहो। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जाति है। इस गांव का यही नारा है, माझी जात मानवता, मतलब मेरा जात मानवता है। ये इनका उद्देश्य है कि इससे क्या होगा कि सुख, शांति और समृद्धि तीनों रहेगी। ठीक, ये सारे यहाँ के बात किए गए थे कि जो आप यहाँ का गांव है ये कुछ इस प्रकार से। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए